हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैब ड्रीम डिज़ाइन। इस चैनल पर हम आपको ऑटोकैड, रेविट, स्केचअप, 3ds मैक्स, सॉलिड वर्क, एस्टीमेट, बिल्डिंग डिज़ाइन, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उसी में से आज हम इससे पहले भी मैंने एस्टीमेट के ऊपर 2 वीडियो डाला है। यदि आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जाने के लिए आप जो है यूट्यूब में जाएंगे और फिर यहाँ से लाइफ ड्रीम डिज़ाइन सर्च करेंगे तो ये जो फर्स्ट लिंक आता है ये हमारा चैनल है। और फिर आप यहाँ से जाके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर इसमें आप देखेंगे तो इससे पहले मैंने एस्टीमेट का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया है और फिर ऑटो कैड में 7 वीडियो अपलोड किया है। तो जब आप यहाँ से वीडियो सेक्शन में आएंगे तो आपको हमारा प्रीवियस का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने एस्टीमेट के ऊपर। मैंने आपको पिछले वीडियो में तो यहाँ तक बताया था। अब हम यहाँ से फ्रेम वर्क स्टार्ट करते हैं। फ्रेम वर्क में बेसिकली होता ये है कि ये जो अभी जो हमारा ये बिल्डिंग बन रहा है ये फ्रेम स्ट्रक्चर है और फ्रेम स्ट्रक्चर में सारे बिल्डिंग को कंप्लीट होने के बाद उसमें हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं। जैसा कि मैंने पहले जो है फाउंडेशन का काम किया, पहले मैंने एक्सकवेशन किया, उसके बाद जब एक्स्ट्रा एक्सकवेशन था तो उसका कॉस्ट लिया, फिर मैंने लोकल सेंड फिलिंग किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये ब्रिक फ्लैट सोलिंग किया, उसके बाद फिर ईसीसी किया, फिलिंग से जो नीचे होता है उसका आरसीसी किया, उसके बाद पोर्शन बचा उसमें मैंने वापस से फिर सेंड फिलिंग किया, फिर उसके बाद प्लिंथ से नीचे का जो ब्रिक वर्क था वो किया, फिर उसके बाद जो सुपर स्ट्रक्चर का जो आरसीसी था वो किया, और फिर इसके नीचे ये आरसीसी कंप्लीट होने के बाद जो भी हमारा ये सेंटरिंग शटरिंग था 5/9 का जो कोड आता है वो सेंटरिंग शटरिंग के लिए आता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। उसके बाद फिर सेंटरिंग शटरिंग के बाद जो है अब हमारा आता है ब्रिक वर्क। अब हमारा आता है ये ब्रिक वर्क जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर का जो ब्रिक वर्क होता है उसके लिए हम लोग कोड यूज करते हैं 6114C + 63C। यदि आप इस कोड को SOR में जाकर देखेंगे तो वो हमारा ये होता है ब्रिक वर्क विथ फ्लाई एस ब्रिक एज पर IS 12894/2002 एंड IS 4395 इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। उसमें से हम 1/6 के लिए हम 6114C को यूज करते हैं और 1:4 रेशियो के लिए हम 6112C का यूज करते हैं। इसके साथ हम जो है 6.3C का यूज करते हैं कि जो भी हमारा सुपर स्ट्रक्चर का जो वर्क होता है उसके लिए हम लोग ये एडिशनल कॉस्ट ऐड करते हैं। इसमें जब आप देखेंगे तो मैंने वही किया है। फिर जहाँ जहाँ से हमारा ब्रिक था मैंने उसको ग्रिड के अकॉर्डिंग लिया है और फिर उसके बाद जो भी हमारा डिडक्शन था डोर, विंडो, वेंटिलेशन सारे का मैंने डिडक्शन किया है। फिर ये फर्स्ट फ्लोर ब्रिक वर्क, इसी तरह से जितना भी नंबर ऑफ फ्लोर होगा उसको हम लिखेंगे। यहाँ तक ये हमारा टोटल जो है इक्वेशन आता है A to E, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा इक्वेशन E है हमारा ये। सभी को मैंने यहाँ पर ऐड किया और फिर इसमें जब आप देखेंगे तो 6114C + 63C दोनों का कॉस्ट ऐड हो के उसके बाद यहाँ लिखा जाता है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसका अमाउंट आता है। और फिर ये तो था हमारा जो 250 mm का जो वॉल होता है उसके लिए। उसके बाद जो हमारा 125 mm का जो वॉल होता है टोटल मैंने ये WC एंड बाथ का लेंथ, उसके बाद ये वाश का लेंथ, उसके बाद पेनिट्री का लेंथ, सारे के लेंथ को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। टोटल क्वांटिटी लिखने के बाद ये क्वांटिटी लिखा। उसके बाद ये 50% एलिवेशन वर्क लिया। इसका मैंने 15% लिया है कि कहीं पर जो है हमारा वॉल जो है वो बाहर जा रहा होता है, अंदर जा रहा होता है, कहीं पर जो है वो टर्निंग हो रहा होता है, तो उसके लिए मैंने ये 15% लिया है। उसके बाद जो भी हमारा डिडक्शन हो रहा था, किचन होता है, फिर ये बाथरूम होता है, इस सब के लिए ये छोटा छोटा डोर और विंडो होता है। तो D2, D3, D4 और W1 सारा का डिडक्शन किया।
ये इसका क्वांटिटी, ये रेट, फिर ये अमाउंट। उसके बाद ये होने के बाद जो है हम बाहर से जो है वो प्लास्टर करते हैं। तो बाहर में जो प्लास्टर करते हैं वो 15 mm का प्लास्टर लेते हैं। उसके लिए हम लोग 13.12.4 कोड को यूज करते हैं। तो हर किसी का अपना बनाने का अलग अलग प्रोसेस होता है। ये मेरा अपना प्रोसेस है कि बाहर का जो भी हमारा रनिंग लेंथ था उसको लिखा, फिर जो हमारा हाइट था वो, फिर तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वांटिटी, फिर बाहर से हमारा जितना भी डोर विंडो आ रहा था उसका मैंने यहाँ पर ये रिडक्शन किया, और फिर ये इसका क्वांटिटी उसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का नंबर आता है, तो उसी तरह से इसका भी मैंने जो बाहर का जो रनिंग लेंथ था उसको लिया, फिर ये हाइट, और फिर ये इसका क्वांटिटी, फिर उसका मैंने ये रिडक्शन लिया। ऐसे बनाने में होता ये है कि थोड़ा सा एस्टीमेट जो है वो थोड़ा फास्ट बनता है। और यदि आपको किसी भी तरह का कोई एस्टीमेट बनवाना हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये फिर सेकेंड फ्लोर का सेम इसी तरह से थर्ड फ्लोर, फिर यहाँ तक ये हमारा इक्वेशन आ जाता है। उसके बाद जहाँ भी हमारा फिन्स बन रहा होता है उसके के लिए मैंने लिया, फिर टोटल का ये सम, और फिर कहीं कहीं आप देखेंगे कि जहाँ हमारा कॉलम सब बाहर निकल रहा होता है तो उसको हम लोग जो है उसी अकॉर्डिंग जो है वो इस तरह से करते हैं, इसका क्वांटिटी और फिर ये इसका रेट, फिर ये अमाउंट। उसके बाद अंदर का जो प्लास्टर होता है उसको हम लोग 12 mm प्लास्टर करते हैं, और उसके लिए हम लोग कोड यूज करते हैं 13.11.4, और इसका जो सीमेंट सेंड का जो रेशियो होता है वो 1:6 का होता है। ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये 1:6 में ही करें, ये हमारा हम ये इस तरह से लेते हैं, और आपको जिस तरह से लेना हो आप ले सकते हैं। तो फिर आप ये बचपन में आपने पढ़ा होगा कि किसी रूम का एरिया किस तरह से निकालते हैं, तो 2 × L + B × H होता है। तो ये हमारा जितना ये नंबर ऑफ रूम है वो प्लस ये 2 × L + B × H, फिर ये जो कॉलम हमारा नंबर का है, ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट। तो सारे को फिर इसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगा के यहाँ पे, फिर इसी तरह से मैंने जो मेरा जो ये ग्राउंड फ्लोर का था, जो रूम हमारा आ रहा था सारे को मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद फिर जो उसका डायमेंशन था वो लिखा, फिर उसका ये हाइट, और फिर यहाँ पर ये क्वांटिटी। उसके बाद ये टॉयलेट में जो है कुछ थोड़ा अलग हुआ है, वो ये हुआ है कि इसमें सिर्फ एक ही साइड से जो है मैंने प्लास्टर किया है। आगे चल के आपको दिखाएंगे कि बाकी साइडों से जो है वो टाइल्स, और फिर अंदर से जितना भी डिडक्शन आ रहा था वो डिडक्शन। उसके बाद ये इसका क्वांटिटी, फिर इसको मैंने इक्वेशन ए माना। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर का निकाला, फिर यहाँ पर ये रहा हमारा सेकेंड फ्लोर, फिर उसके बाद ये हमारा थर्ड फ्लोर। उसके बाद जितना भी रूम था उसमें जितना भी छज्जा लगा वो इसका ये साइज, फिर ये इसका, फिर जब जो ममटी था उसे मैंने प्लास्टर किया अंदर से, फिर टोटल का ये सम, फिर 10% ऑफसेट लिया, फिर ये इसका टोटल को फिर मैंने ऊपर से नीचे तक सम किया, फिर उसके बाद ये इसका क्वांटिटी, ये रेट, और फिर ये अमाउंट। उसके बाद जो हमारा ऊपर जो प्लास्टर होता है जिसको हम लोग, या फिर आप सीलिंग भी बोल सकते हैं, उसमें मैंने प्लास्टर किया। तो डायरेक्ट मैंने एरिया वाइड आइटम नंबर 11 का जी क्या था कि मैंने जो वो रूफ़ के लिए, छत को ढालने के लिए जो सेंटरिंग किया था उसी के क्वांटिटी को मैंने यहाँ पर ला करके रखा है। उसके बाद जो भी हमारा स्टेयर था, साइड सब में स्टेयर सब आ रहा था उसको लिया, फिर उसके बाद इसका सारे का क्वांटिटी, फिर ये रेट, फिर ये अमाउंट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये जो भी हमारा बाथरूम सब होता है उसमें हम लोग सिरामिक ग्लेज्ड वॉल टाइल यूज करते हैं। ये जो है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप ये वर्टिफाइड भी यूज कर सकते हैं। बट वर्टिफाइड में प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारा फर्श जो होता है वो बहुत ज़्यादा इतना हो जाता है। जितना भी था उसको मैंने यहाँ पर लिखा, और फिर उसको किस तरह से लिखा जाता है उसका ये फार्मूला है n × L × B + 2D। L हमारा लेंथ है, B हमारा विड्थ है, और D हमारा हाइट है। ठीक है।
इसका ये फार्मूला, फिर उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये सारा मैंने यहाँ पर ये क्वांटिटी लिया। और फिर उसके बाद ये इसका ये क्वांटिटी आता है, फिर ये रेट और फिर यहाँ पर ये अमाउंट। यहाँ पर है ये सिरामिक ग्लेज्ड फ्लोर टाइल के लिए हम लोग जो स्क्वायर नंबर यूज करते हैं वो 11.36 यूज करते हैं, और फिर जो फ्लोर के लिए जो यूज करते हैं उसके लिए हम लोग 11.37 यूज करते हैं। जब आप बिहार के एसवार में जाकर देखेंगे फिर आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। तो फ्लोर में तो कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट हम लोग जो है वो उसका लेंथ इंटू विड्थ करते हैं, हमको फ्लोर का एरिया निकल जाता है। फिर यहाँ पर ये जो भी नंबर था वो नंबर दिया, फिर इसको सबको गुना करके यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से मैंने सारे का किया, फिर ये इसका क्वांटिटी, फिर ये रेट और फिर यहाँ पर ये अमाउंट। उसके बाद जो है जो भी हमारा रूम था में जो हम ये वर्टिफाइड फ्लोर टाइल को यूज करते हैं, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। राउंड फ्लोर का जितना भी था उसको मैंने लिखा, फिर ये इसका ये लेंथ, विड्थ और ये क्वांटिटी। इसी तरह से इन सभी को राउंड फ्लोर, उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर, फिर ये सेकेंड फ्लोर, फिर ये थर्ड फ्लोर, फिर सारे को सम किया, सारे इक्वेशन को, फिर ये रेट और फिर यहाँ पर ये अमाउंट। ओके, उसके बाद जो हमारा जो ये होता है, जो हम स्कर्टिंग डालते हैं, जो अपने रूम में जो दीवार को साइड से जो हल्का सा टाइल्स को खड़ा करते हैं उसको स्कर्टिंग बोलते हैं। इसलिए जो हम लोग, ये तो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिया था, डायरेक्ट तो नहीं बट मैं इसका जो है वो 10% लिया था, लेकिन इसका भी जो है एसवार में एक अलग से कोड आता है स्कर्टिंग के लिए, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। फिर ये इसका रेट और फिर ये अमाउंट। उसके बाद फिर ये स्टेयर के ऊपर हम लोग कोटा स्टोन डालते हैं कि हम जब चले उसके ऊपर तो हमारा पैर स्लिप ना हो। उसके बाद ये जो स्टेयर का जो लैंडिंग स्लैब है, स्टेप है, इस सब को सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखा, जितना सारा जो है वो राइजर होता है, फिर बेड होता है, उन सब को यहाँ पर लिखा। फिर जो हमारा जो रैम्प सब होता है उन सब में भी हम इसी को यूज करते हैं। तो इन सब को मैंने यहाँ पर लिख किया, सारे को ऐड किया, ये इसका क्वांटिटी, फिर ये इसका रेट और फिर ये अमाउंट। के बाद फिर जो करते हैं तो हम लोग जो है वो अंदर से भी करते हैं, बाहर से भी करते हैं, सीलिंग में भी करते हैं। फिर जहाँ जहाँ हम टाइल्स लगाते हैं वहाँ पे स्कर्टिंग नहीं करते, तो इसीलिए जो है वो एरिया वाइड आइटम नंबर 14, एरिया वाइड आइटम नंबर 15, एरिया वाइड आइटम नंबर 16। उसके बाद ये हम यहाँ पे 17 को मैंने डिडक्ट किया है। जब आप 17 एसवार को जब आप देखेंगे, 17 एसवार को आप देखेंगे तो मैंने जितना भी ये बाथरूम वॉल पे मैंने जो है वो टाइल्स लगाया था, तो जहाँ पर भी हम टाइल्स लगाते हैं वहाँ पर पुट्टी नहीं करते हैं, सिर्फ प्लास्टर करने के बाद उसको उसी तरह छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जो है उसमें हम टाइल्स लगाते हैं। तो इसीलिए जो है इसको मैंने यहाँ पे डिडक्ट किया, सारे को ऐड करने के बाद ये इसका क्वांटिटी, फिर ये रेट और फिर यहाँ पर ये अमाउंट। के बाद जो है वो वॉल सबको जो हमें जो न्यू पैटर्न दे देना होता है, थोड़ा डेकोरेटिव बनाना होता है, तो उसके लिए हमने जो है ये बाहर और अंदर से किया है। तो जो भी मेरा वो प्लास्टर के बाद आता है हमारा, के लिए हम लोग 3.77.2 का यूज करते हैं। में हमने जो है एरिया वाइड आइटम नंबर 15 और ये एरिया वाइड आइटम नंबर 15, जब आप उसको 15 को आप जाकर देखेंगे, ये जो हमारा 15 जो है ये डायरेक्ट वहीं से हमारा ये क्वांटिटी आता है, फिर ये इन सभी को ऐड करने के बाद ये क्वांटिटी, फिर ये रेट और फिर ये अमाउंट। इस वीडियो में इतना ही, वरना ये वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा, इसे आप लोगों को देखने में भी फिर दिक्कत आएगी। तो ये इसी तरह से हम छोटा वीडियो बनाएंगे। एक बार जो है वो सारे वीडियो को, मतलब कौन कौन सा एसवार हम यूज करते हैं एक एस्टीमेट में, वो आपको हम बता देंगे। फिर उसके बाद जो है इसके क्वांटिटी को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको हम बताएंगे। फिर यदि आपको किसी भी एस्टीमेट को बनाने में कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की।